सेम बोलो। जय श्री राम। हर हर महादेव। आप सभी देशवासियों को सादर प्रणाम। सुनील कुमार पटेल, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष योगी युवा वाहिनी से। आप सभी देशवासियों से मेरा एक निवेदन है और प्रार्थना भी है कि आज प्रेजेंट टाइम में जो स्थिति बनी हुई है, हम दूसरों के ऊपर हमेशा कीचड़ उछालते हैं। दरअसल इसमें गलती हमारी है। हम ही अपने भाई के ऊपर आरोप लगाते हैं और सनातन धर्म का विरोध कोई दूसरा नहीं कर रहा है। कुछ सनातनी गद्दार जो हैं वही लोग कर रहे हैं। अभी जल्द में एक बयान दिए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। मैं उनको कहना चाहता हूं कि वो आए कहां से हैं। कम से कम अपने बारे में तो बता दें कि उनकी सोच और उनकी मानसिकता। देखिए, ये खुदगर्जी है। उनको नेता बनना है, इसलिए उनको ऐसे बयान और सनातन धर्म का, हमारे जो वेद और शास्त्र हैं, उनका अपमान करना है उनको। तो इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं अपना समर्थन दीजिए और आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य, वो मौर्य नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वो सनातन धर्म से होता तो अपने ही वेद और अपने ही सनातन धर्म के बारे में ऐसी बातें नहीं बोलता। हर जिले में, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करें और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने हमारे वेदों पर सवाल उठाए। देखिए, मजहब और धर्म में फर्क होता है। सनातन एक धर्म है, ये कोई मजहब बनाया गया नहीं है। ये सदियों पुराना धर्म है हम लोग का और संस्कृति है। हम लोग उस धर्म से आते हैं, उस सनातनी लोग हैं जो हम लोग सबका स्वागत करते हैं और सबका सम्मान करते हैं। ये किसी से छिपा नहीं है, सब लोग जानते हैं। अब आते हैं हम, आप लोग अपना अपना विचार रखें और अपना योगदान दें। बहुत सारे लोग इस समय टीका लगा करके, भगवा पहन करके और भगवा का ही विरोध कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। तो ऐसे लोग
कोई भी व्यक्ति हो, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। देखिए, हम सवाल हमेशा मुसलमानों के ऊपर उठाते हैं। वो तो हमारा कभी विरोध कर ही नहीं सकते हैं। अगर कोई हमारा विरोध कर रहा है तो वो अपना ही भाई है। सनातन धर्म के लोग जो गिने चुने बचे हुए हैं, जो गद्दार हैं, तो मैं उन सभी विरोधियों से कहना चाहता हूं कि वो जा करके इस्लाम कबूल कर लें। हम लोगों को मालूम तो पड़ेगा कि हम लोग कितने लोग हैं, बचे कितने लोग हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, और ना ही हम चाहते हैं जो सनातन धर्म से अपना विचार नहीं रख पा रहे हैं या सनातन धर्म का सहयोग या समर्थन नहीं कर पा रहे हैं, वो बेधड़क जाकर के इस्लाम कबूल कर ले। हम लोगों को मालूम तो पड़ेगा कि हम लोग कितने लोग हैं। और, और हमारे देश में एक कानून बनाया जाए जिसमें हमारी जो बेटी हैं या हमारे जो बहनें हैं वो भटक जाती हैं, कोई भी धर्म का हो, सनातन हो, इस्लाम हो, कोई भी धर्म हो, सिख ईसाई हो। इसमें कानून ये बनाया जाए कि जो लड़की लव मैरिज करती हैं, जब ये लव मैरिज करती हैं या कोर्ट मैरिज करती हैं, तो इसमें माँ बाप का अनिवार्य होना बहुत जरूरी है। घर का गार्जियन जो होता है वो एक सपना देखता है, बेटियों को लेकर के पढ़ाता है, लिखाता है, बचपन से लग करके उनको पालता है। चाहे सर्दी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे अमीरी हो, चाहे गरीबी हो, हर परिस्थिति में हो, आंच नहीं आने देता है। लेकिन जब ये बालिग हो जाती हैं, तब लव मैरिज करती हैं, अपने मन से शादी करती हैं, माँ बाप के सपनों को तोड़ देती हैं, माँ बाप का सर नीचा कर देती हैं, यहाँ तक कि माँ बाप के खिलाफ कार्रवाई कर देती हैं। तो आप लोग भैया, अपना निवेदन मैं तो रख रहा हूं आप सब देशवासियों के सामने। हमारे माताएं भी हैं, हमारे बहनें भी हैं, और हमारे भाई लोग भी हैं। आप लोग जैसे समर्थन कीजिए। नेता बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिस चीज का इस्तेमाल नहीं करोगे वो खत्म हो जाएगा। लोग आज सवाल उठा रहे हैं ब्राह्मण के ऊपर, तो हम ये पूछना चाहते हैं सनातनियों से। सनातन में बहुत सारे लोग आते हैं, मैं सभी से पूछना चाहता हूं कि आप लोग बता दीजिए कि ब्राह्मण को छोड़ करके हमारे वेदों के बारे में कितनी जानकारी है आप लोगों की। चाहे वो संपूर्ण रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे गीता हो, चाहे पुराण हो, बताओगे आप लोग? और आप हमेशा सवाल उठाते हैं ब्राह्मण के ऊपर। अरे छठी बरई होती है तो ब्राह्मण का काम लगता है, कथा भागवत सुनते हो तो ब्राह्मण को बुलवाते हो, जब हमारे घर में किसी का मृत होता है तब भी हम ब्राह्मण को बुलाते हैं, और सवाल उठाते हैं हम हमेशा ब्राह्मणों के ऊपर। जो हमको रास्ता दिखाता है उसी के ऊपर हम सवाल उठाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हम इतना नीचे गिर चुके हैं नेता बनने के चक्कर में कि अपने ही भाई का हम विरोध कर रहे हैं, अपने ही ग्रंथ का, अपने ही धर्म का, अपने ही देवी देवताओं का हम विरोध कर रहे हैं। तो ये मानसिकता, जो लोग आज विरोध कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा नीचे गिर चुके हैं। उनको धर्म से मतलब नहीं है, उनको केवल अपने से मतलब है। अरे भैया, आपको नेता बनना है, नेता बनो, कौन आपको रोक रहा है? हमें कोई तकलीफ नहीं है।
लेकिन कम से कम हमारे ग्रंथों का, हमारे महाभारत, हमारे संपाव रामायण, हमारे देवी देवता का अपमान तुम मत करो ना। मैं योगी युवा वाहिनी कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष सुनील पटेल आप सभी देशवासियों से निवेदन करता हूं कि आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना समर्थन दें। आज हमारे भारत सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं उन सभी नेताओं से जो लोग राजनीति चमकाने के चक्कर में इतना नीचे गिर चुके हैं कि सेना का अपमान करते हैं, कभी देश का अपमान करते हैं। तो भैया आप ही लोग बता दीजिए। आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, कोई भी देश हो, और हम अपने ही सेना का अपमान कर रहे हैं। हमारी वही सेना है चीन के अंदर घुस के मारती है। अभी जल्दी में हुआ है 150 सेना हमारे इंडिया की और 350 सेना चीन की, फिर भी इंडिया ने घुस के मारा। पाकिस्तान आज कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है पूरे विश्व में, ये मोदी जी की देन है। उत्तर प्रदेश में जितने गुंडे और जितने माफिया थे वो सब जेल में बैठे हैं। जो लोग बाहर हैं वो साइलेंट हो गए, बिल में घुस गए, बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। क्राइम आज कितना कम हो गया है ये किसी को नहीं मालूम है। सब लोग देख रहे हैं भैया, कौन चौकीदार है, कौन चोर है, कौन शाह है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। देहात में अभी बहुत सारे ऐसे गांव थे कि कभी उन लोगों ने सपने में नहीं देखा था कि हम लोग बिजली का बल्ब देखेंगे। आज वहां बिजली जल रही है, पानी पहुंच गया वहां, रोड पहुंच गया वहां। ये किसकी देन है? मोदी जी की देन है। हर नागरिक को घर मिल रहा है जो भी गरीब परिवार हैं, और बहुत सारे देश ऐसे कि खाने के लाले पड़े हैं, आटा नहीं है, तेल नहीं है। हमारे देश में भारत सरकार 3 साल से फ्री खिला रही है। और क्या चाहिए हमको? अरे हमको तो कमा के ही खाना है भैया, गवर्नमेंट कोई भी रहेगी, आपको कोई देने वाला नहीं है। अगर आपका घर मजबूती से बना है तो आप कहीं पे भी रहोगे, किधर भी कमाने जाओगे, लौट के आओगे तो अपने ही घर में रहोगे ना। जब आपका घर ही नहीं रहेगा तब कहाँ रहोगे? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और हमारे देश में ऐसे चमचे भी मौजूद हैं जो अपने राजनीति चमकाने के लिए इतना नीचे गिर जाते हैं कि उनको अपनों और पराये में फर्क नहीं रह जाता है। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग भी विचार करिए अपने मन से, कौन अच्छा है कौन बुरा है। मोदी जी के पास कितनी प्रॉपर्टी है भैया, आप सब लोग जानते होंगे। उनके जो भी फैमिली से आते हैं या जो भी उनके फैमिली में हैं, वो लोग कर क्या रहे हैं सबको मालूम है, सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। कांग्रेस के पास इतना प्रॉपर्टी कहां से आ गया? ये कौन सा बिजनेस करते थे? इतने पैसे कहां से आए कांग्रेस के पास, कोई पूछेगा? सवाल उठाइए, हर चीज पे उठाइए। अखिलेश यादव जी के पास कहां से आया इतना प्रॉपर्टी? ये कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? अरे यही हमारे जनता को बता दीजिए कि इन्होंने कौन सा बिजनेस किया। भैया हम लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग भी अमीरपति करोड़पति बन जाए, अमीर बन जाए, अरबों खरबों में खेलें। करते क्या है ये लोग? हमें और आपको तो बहुत कहते हैं हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, ये गरीबों को हटा देते हैं। कांग्रेस 60-70 सालों से गरीबी हटा रही है और खुद अमीर बन गई। कौन सा ऐसा बिजनेस कर रहे हैं लोग, कौन सा ऐसा ट्रिक है, वो हमारी जनता को बता दो। आज निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं। अरे भैया भारत जब टूटा था तब ने तो आप यात्रा निकाले नहीं,
तभी आपको यात्रा निकालना चाहिए कि हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। अरे यात्रा ही निकालना है तो अक्साई चीन से निकालो। जो एक देश बचाने भर के जमीन आपने दे दिया चीन को। यात्रा निकालना है तो बांग्लादेश से निकालिए, यात्रा निकालना है तो पाकिस्तान से निकालिए जिसका तुमने दो टुकड़े कर दिए। क्या बताओगे देश को? आज भारत का पूरे विश्व में डंका बज रहा है, पूरे विश्व में, एक देश की बात नहीं कर रहा हूं। कोई कोई भी देश भारत की तरफ देखता है, कुछ करने से पहले भारत को बुलाता है, प्रधानमंत्री जी को बुलाता है, उनसे सलाह लेता है कि हमको करना क्या है। यह मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, यह कांग्रेस की सरकार नहीं है। बात रहेगी हिंदू मुस्लिम की, हिंदू मुस्लिम को लड़ाता कौन है? मोदी जी ने कौन सा ऐसा कानून पारित कर दिया जो मुसलमानों के खिलाफ हो, या कौन सा ऐसा व्यवस्था दे दिए जो मुसलमानों को नहीं मिल रहा है? सबको मिल रहा है। कोई भी व्यवस्था आती है अगर जनता के लिए तो उसमें सबको मिल रहा है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो। तो फिर हिंदू मुस्लिम किसने किया? और 1947 में तो भाजपा थी नहीं, फिर देश का बंटवारा किसने किया? हिंदू मुस्लिम किसने किया? कांग्रेस ने किया। संसद भवन के बाहर कम से कम 500 साधु मारे गए कांग्रेस के कार्यकाल में, तब किसी ने सवाल नहीं उठाया। देश में इमरजेंसी लगाई गई कांग्रेस के काल में, तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। कांग्रेस के कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो देश के विरुद्ध और जनता के खिलाफ था। जो भी व्यक्ति उस रात को देखे है 1947 को, या संसद भवन के बाहर वो 500 साधु मारे गए, जरा सोचिए आप लोग कि ये करना क्या चाहते हैं। 3,500 सैनिक मारे गए 1962 में, जब चाइना, जिसको चीन कहते हैं, अक्साई चीन को उसने हमसे छीन लिया। स्विट्जरलैंड इतना वो जमीन था, एक देश हम बचा, वहां पे बसाते, एक देश बसा देते आप लोग, तब किसी ने सवाल नहीं उठाया। और आज सब निकले नेता बनने, टीका लगा लेते हैं, भगवा कपड़ा पहन लेते हैं और निकल पड़ते हैं मोदी जी का विरोध करने। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हमें इस्लाम से कोई दिक्कत नहीं है, हम सब धर्मों का सम्मान करने वालों में से हम लोग सनातनी लोग हैं। लेकिन जब बात कट्टरपंथी की आती है तब हमको तकलीफ होती है। कितने मंदिर टूटे और कितने मस्जिद बनाए गए, ये कोई बताएगा? और हमेशा प्रताड़ित मुसलमान ही होता है, मारा जाता है हिंदू और प्रताड़ित होता है मुसलमान। ये चंद्र नेता है गद्दार जो हिंदू मुस्लिम करके अपनी दुकानें चमका रहे हैं। और एक चीज याद रखना, मोदी जैसा नेता शायद अब भारत में कोई आएगा। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव अब दोबारा जन्म नहीं लेंगे भैया। आज हम अपने ही ग्रंथ के बारे में नहीं जानते हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो गीता, पुराण, संपूर्ण रामायण के बारे में नहीं जानते हैं। ये किसकी देन है? हमारी और आपकी।
अपने धर्म के बारे में बताओ उनको। अपने धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि हम कहाँ से हैं, हम कैसे हैं, तब उनको जाकर के मालूम पड़ता है अच्छा और बुरा क्या है। बात रहेगी राजनीति की, तो जिसको राजनीति करना है भैया वो राजनीति करे, लेकिन धर्म के बारे में कोई टिप्पणी ना करे। वो कोई भी धर्म हो ना, हमारे देवी देवताओं के ऊपर कोई सवाल उठाए, हम किसी के ऊपर सवाल नहीं उठाते। और एक बात याद रखना, हिंदुत्व का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो हिंदू ही है। बाकी किसी की औकात नहीं है कि वो सनातन धर्म पे कोई आवाज उठाएगा या सनातन धर्म से कोई लड़ाई करेगा। इसलिए ये हैदराबाद का कौन है मौलाना, ये क्या करता है, केवल आग लगाता है, अपने बारे में तो बताता नहीं है कभी। हम कैसे मान लें कि आप हमारे भाई, एक तरफ हमको भाई बोलते हैं, दूसरी तरफ हमारा गर्दन काटते हैं, कैसे भाई। पाकिस्तान में मंदिर तोड़ी जाती है तब चुप रहते हैं सब लोग, पाकिस्तान में हमारे सनातनी भाइयों के साथ गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनकी बहन बेटियों को उठा के ले जाते हैं, धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तब सारे लोग चुप रहते हैं, उनको मजा आता है। और अगर हम ऐसे कोई सवाल उठा दे तो ये होता है कि भैया हम लोग तो अब प्रताड़ित हो रहे हैं, हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। एक बात याद रखना कि भारत जैसा देश नहीं मिलेगा। यहाँ हर धर्मों का सम्मान होता है और हर कास्ट के लोग आजादी से जीते। क्या पाकिस्तान में हिंदू नहीं है? बांग्लादेश में हिंदू नहीं थे? सऊदी में हिंदू नहीं थे? दुबई में हिंदू नहीं थे? मलेशिया में हिंदू नहीं थे? या जो भी 57 इस्लामिक कंट्री है वहां हिंदू नहीं है? तो क्या वहां लोग तिरंगा लगाते हैं? हम आप सभी से पूछना चाहते हैं। तो फिर ये भारत में रह के पाकिस्तान की झंडा क्यों लगाते हैं? और भारत में रहने के बाद पाकिस्तान का समर्थन क्यों करते हैं? अब हम आते हैं फिल्म पर। अभी आज रिलीज हुआ है पठान मूवी। हमें उस मूवी से कोई दिक्कत नहीं है, ना भगवा पहनने से कोई दिक्कत है, भगवा पहनिए, आप खुशी से पहनिए, हमको तो खुशी हो रहा है। लेकिन जब गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के दिखाओगे तब दिक्कत होगा, तकलीफ होगा। उसमें सॉन्ग जो गाया गया है बेशरम रहा। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्या अपने बहन और अपने बेटी के साथ उस फिल्म को देख सकता है? अगर वो नहीं देख सकता है तो फिर इसकी समर्थन क्यों कर रहे हैं? इसका गलत प्रभाव पड़ता है। मैं पठान ही की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी मूवी हो, जिस मूवी में अच्छे कपड़े ना हो, अच्छे पहनाव ना हो, अच्छे संस्कार ना हो, उस मूवी को नहीं चलना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, इस पे आरोप लगाना चाहिए। आपको फिल्म बनानी है तो पारिवारिक फिल्म बनाइए, देश के ऊपर बनाइए, कोई कहानी लिखिए उसमें। ये आधे कपड़े में क्या दिखाना चाहते हैं आप? बहन बेटियों के ऊपर गलत प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी धर्म का हो। कोई जा सकता है अपने बच्चियों के साथ देखने इस फिल्म को, या नंगा ही घूमना है तो फिर कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? मत पहनो।
कहना और करना बहुत फर्क हो जाता है। आप सब लोग जानते हैं आज सनातन धर्म के लोग इतना नीचे गिर चुके हैं, इनको नेता बनने का शौक, इनके सर पे जुनून सवार है, हमको नेता बनना है। यही स्थिति 57 इस्लामिक कंट्री में जाकर के आप देख लीजिए कि सनातन धर्म को मानने, जो भी मानने वाले हैं उनके साथ क्या हो रहा है। उनको कैसी आजादी दी गई है, वहां वो क्या कर सकते हैं। और सवाल हमारे ऊपर ही उठाए जाते हैं। मैं उन बहन बेटियों को कहना चाहता हूं जो 35 टुकड़ों में कटती है, माँ बाप के सपनों को पैर के तले रौंद के चली जाती। सुधर जाइए आप। अब भी नहीं सुधरोगे, कभी नहीं सुधरोगे। समय है। हम किसी की गर्दन नहीं काटते हैं, हम फूल माला चढ़ाते हैं और प्रसादों पे विश्वास रखते हैं। हम किसी का प्राण नहीं लेते हैं। हम जान बचाने वाले हैं, जान मारने वाले नहीं है। वही कहानी है कि जख्म हमारे शरीर में है तो दर्द आपको कैसे एहसास होगा, लेकिन जब वही जख्म आपके शरीर में होगा तब आपको दर्द का एहसास होगा कि दर्द क्या होता है। ये आपको तय करना है और हमें तय करना है कि हम अच्छे के साथ हैं या बुरे के साथ। इसमें कोई कहने की या कोई समझाने वाली बात नहीं है भैया। हर इंसान अपना अच्छा बुरा जानता है और उसी हिसाब से अपना घर चलाता है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ जब होता है जब घर का ही परिवार घर के ऊपर सवाल उठाता है। न स्वामी प्रसाद जैसे लोग और हिंदू ग्रंथों पे सवाल उठाए, ये अपनी मानसिकता खो चुके हैं। इनको इतना ज्ञान आ गया है। अरे ये अपने बारे में नहीं बता सकते हैं, ये हिंदू ग्रंथों पे सवाल कहां से उठा रहे हैं। इनके बाप दादाओं ने भी नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा। और ये हमारे हिंदू ग्रंथों पे सवाल उठा रहे हैं, रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखा। वाह कि सपा के नेता है। अखिलेश जी भी यही कहते थे कि हमारे हिंदू धर्म में